हाँ भाई साहब करो ना एक बस सम्मान भाई साहब का। भाई साहब ट्रॉफी देखो आप किसने बनाई है, संजू भाई ने। हाँ मैंने सुन लिया कि आप 10 मिनट की बात कर रहे थे। नहीं, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ और मेरी भी चिंता यही है। मैंने जगदीश मित्तल जी, श्रीमान अश्विनी उपाध्याय जी, कौशल मिश्रा जी, संघ के बहुत ही ज्येष्ठ प्रचारक श्रीमान गोपाल जी, मनीश्री देवधर जी, संजीव जी और राजेश चेतन जी, राजकुमार जी और चेतना जो समूह है अपना, इस सबके कार्यकर्ता और आप सभी बंधु भगने। मेरे पास जो कहा था कि संघ यात्रा में इन 100 वर्षों में संघ ने अनेकों विविध संगठन खड़े किए हैं या विविध संगठन के माध्यम से काफ़ी काम होता है, इस विषय पर बात करिए। हालांकि 10 मिनट में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस संघ के इस प्रकार के देशव्यापी और विश्वव्यापी भी बहुत कुछ संगठन हैं, ऐसे 32 संगठन हैं और इस 100 वर्ष के कार्यकाल में ही ये संगठन खड़े हुए हैं। अब स्वयंसेवकों के पास काम नहीं था इसलिए सारे संगठन खड़ा कर दिए गए, ऐसा तो था नहीं। उनकी आवश्यकता थी समाज को। परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ शुरू किया तो एक उद्देश्य था, क्या ऐसा काम प्रकारांतर से अलग से हुआ है, लेकिन इस प्रकार के काम हर युग में होते रहे हैं। त्रेता में भगवान श्री राम थे, दुष्कृत्य करने वाले लोग पहले भी थे, तब भगवान श्री राम ईश्वर का साक्षात अंश, वो आकर उन राक्षसों का वध किया। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, यही सब कुछ करने के लिए जो अपने माननीय पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी आए, वही करने के लिए वो लोग आए। लेकिन इनके सामने एक बड़ा धर्म संकट था। उस समय वध कर सकते थे, रावण का वध हुआ, कंस का वध हुआ, लेकिन कलयुग के लिए कह दिया गया संघे शक्ति कलयुगो, लोकतंत्र होगा, जनतंत्र होगा। लोकतंत्र और जनतंत्र में आप वध नहीं कर सकते, जो नेतृत्व है वो वध नहीं करता, और तो भी वही काम करना जो पहले हुआ है। तो पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ शुरू किया तो कंकर से शंकर गढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की। आप देखते हैं ना, मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि हिमाचल में था तो एक जगह वहां पर पू है, पू से आगे ये जो सतलुज नदी आती है, बहुत तेज धारा बहती है, बहुत तेज धारा। तो मैं वहां देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर उस बहाव में तेज आ रहा था और बहुत नुकीला ककड़ीला। तो मेरे मन में आया कि यार ये नुकीला ककड़ीला पत्थर ऐसे बह रहा है, कोई इसमें अगर पैर मारने के लिए कहे तो ये मारेगा नहीं कोई। क्यों नहीं मारेगा? क्यों? उसको लगता है चोट लग जाएगी। लेकिन वही नुकीला ककड़ीला पत्थर जब सतलुज नदी में भाखड़ा नागल बांध के किनारे एक गोल गोल प्रतिमा के रूप में पड़ा रहता है, फिर भी आप उस पर ठोकर नहीं मारते, क्योंकि दृष्टि बदल जाती, आपको लगता है ये शंकर जी की मूर्ति है। वही ककड़ीला पथरीला, वही शंकर की प्रतिमूर्ति, केवल अंतर यह है कि वो निरंतर प्रवाह में बहता रहा। संघ की शाखा वो माध्यम बन गई कि समाज का एक ककड़ीला पथरीला व्यक्ति भी समाज में पूजक बन जाएगा, पूजनीय बन जाएगा। इस प्रक्रिया को उन्होंने शुरू किया और एक दृष्टि लेकर काम किया कि हिंदू समाज में संगठन नहीं खड़ा करना, हमें हिंदू समाज का संगठन करना है।
संपूर्ण हिंदू समाज संगमय हो जाए या संघ भी हिंदू समाज का एक साथ घुल मिल जाए, इस प्रकृति में पहुंचना है हमको। वो काम हुआ, तत्व के रूप में काम हुआ। पूजनीय श्री गुरु जी आए, उन्होंने भी उस तत्व की मीमांसा की। तब तक संगठन खड़े हो गए थे। 49 में विद्यार्थी परिषद हो गया था, 51 में जनसंघ हो गया था, और 64 में विश्व हिंदू परिषद खड़ा कर दिए गए थे संगठन, लेकिन तत्व मीमांसा पर काम हो रहा था। उसके बाद काम के रूप में काम हुआ। आवश्यकता क्या पड़ी किसी संगठन को खड़ा करने के लिए? आप कल्पना करिए, भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय मजदूर संघ को खड़ा करने की कोई आवश्यकता होगी ना। संघ को इस काम में क्यों लगना पड़ा? संघ को स्वयंसेवक क्यों देने पड़े इस काम के लिए? कि दुष्कृत्य हो रहा था। मजदूरों का संगठन बना करके देश के साथ, समाज के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ दुष्कृत्य हो रहा था, उसका विनाश करना था। फैक्ट्रियां बंद कर दी। मैं तो कानपुर का हूं, वहां लाल इमली और बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। और क्या कह करके कि चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांगी पूरी हो, और ये कह करके बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। करने वाले कौन थे? संगठन था, फेडरेशन था। भारतीय मजदूर संघ वहां खड़ा हुआ और भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि काम के लेंगे पूरे दाम, यानी काम ज्यादा करेंगे और दाम भी पूरे लेंगे। देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे। ये दृष्टि दी उन्होंने, एक नया संगठन खड़ा कर दिया। 1964 में पूजनीय श्री गुरु जी ने अपने हाथों, अपने सामने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। आवश्यकता क्या थी? बहुत अखाड़े थे, बहुत पूज्य संत थे, बड़े बड़े आश्रम थे, बड़े बड़े संगठन थे। आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता ये थी, सब अलग अलग बैठते थे, सब अलग अलग बैठते थे, सब पूज्य थे। पूजनीय श्री गुरु जी और स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, ऐसे तत्कालीन समय में ऐसे 18 महापुरुष एक साथ एकत्र होकर प्रारंभ में इस विषय का विचार करके विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। 1969 में पहली बार उडुपी में देश के सभी संत एक मंच पर बैठे। यह आवश्यकता थी। विद्यार्थी परिषद, भाजपा की बात कर लेते हैं। आज उस समय जनसंघ के रूप में 1951 में इसका प्रारंभ किया गया। आवश्यकता थी ना। 1947 में महात्मा गांधी जी के हत्या के बाद संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर, स्वयंसेवकों के ऊपर, परिवार के ऊपर जो प्रतिघात हुआ देश भर में, जो अत्याचार हुआ देश भर में, एक भी राजनीतिक व्यक्ति संसद में बोलने वाला नहीं था कि आप गलत कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ ये। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी भाई देश के लिए। ये तो केवल संघ की बात है, लेकिन देश के सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी तो संसद में कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो ऐसा राजनीतिक संगठन खड़ा होना चाहिए जो हिंदुत्व के साथ, हिंदू के साथ, देश के साथ, समाज के साथ खड़ा हो। मैंने कहा 32 संगठन, संस्कृत भारती है, विज्ञान भारती है, ऐसे 32 संगठन खड़े किए गए। उनके पीछे कोई ना कोई इसी प्रकार का राष्ट्रीय हेतु छिपा हुआ है। उन 32 संगठनों के बारे में बोलना थोड़ा कठिन है, मैं सब लिख के लाया था, लेकिन हमें उनके बारे में पढ़ना जरूर चाहिए। और पढ़ने के बाद आज संघ को लोग जानना चाहते हैं। यूं ही ये कार्यक्रम नहीं रख दिया राजेश चेतन जी ने। एक समय था जब हम जनाने के लिए पहुंचते थे, लोग भागते थे, हम पकड़ते थे कि हमारी बात सुनते चले जाओ भाई। हमारी बात सुनाने के लिए हम पीछे पीछे घूमते थे, लोग भागते थे। आज लोग आपके पीछे हैं और आप कार्यक्रम कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं, इसलिए राजेश चेतन जी और ये समूह ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम के लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साधुवाद।